केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार शाम को पार्टी के स्टेटस को लेकर बड़ा फैसला लिया। उसने 3 बड़ी पार्टियां राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि इन दलों को 2 संसदीय चुनाव और 21 राज्य विधानसभा चुनाव के पर्याप्त मौके दिए गए थे, लेकिन वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, इसलिए उनका ये दर्जा वापस ले लिया गया। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि चुनाव आयोग के इस एक्शन से इन पार्टियों को क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा। इसे समझने से पहले ये जानते हैं कि किस आधार पर किसी राजनीतिक दल का नेशनल दर्जा बरकरार रहता है या छिन जाता है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के क्या है नियम। पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हो, 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3% सीटें जीत ली हो, 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल कर लिए हों। अब नजर डालते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने पर क्या फायदे मिलते हैं। दल देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकेगा, किसी भी राज्य में उम्मीदवार खड़ा कर सकेगा। दल को पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाता है, यानी वह चिन्ह दल के लिए रिजर्व हो जाता है, कोई और पार्टी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। चुनाव में नामांकन दाखिल करने के दौरान उम्मीदवार के साथ एक प्रस्ताव होने पर भी मान्य किया जाएगा। चुनाव आयोग मतदाता सूची संशोधन पर 2 सेट मुफ्त में देता है, साथ ही उम्मीदवारों को भी मतदाता सूची मुफ्त में देता है। पार्टी दिल्ली में केंद्रीय दफ्तर खोलने का हकदार हो जाता है, जिसके लिए सरकार कोई भी बिल्डिंग या जमीन देती है। दल चुनाव प्रचार में 40 स्टार कैंपेन्स को उतार सकेगी। स्टार प्रचारकों पर होने वाला खर्च पार्टी प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल नहीं होगा। चुनाव से पहले दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए जन जन तक संदेश पहुंचाने के लिए एक तय समय मिल जाता है। अब नजर डालते हैं कि राष्ट्रीय दल न रहने पर कौन सी सुविधाएं छीन ली जाती हैं। ईवीएम या बैलेट पेपर की शुरुआत में दल का चुनाव चिन्ह नहीं दिखाई देगा। चुनाव आयोग जब भी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाएगा तो ये जरूरी नहीं है कि उस पार्टी को भी बुलाया जाए। पॉलिटिकल फंडिंग प्रभावित हो सकती है। दूरदर्शन और आकाशवाणी में मिलने वाला टाइम स्लॉट छिन जाएगा। चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटकर 20 हो जाएगी। राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को लेना होगा अलग सिंबल। वहीं अब आपको बता दें कि टीएमसी, एनसीपी, सीपीआई से क्यों टैग वापस लिया गया। इलेक्शन कमीशन के अनुसार तृणमूल कांग्रेस को 2016 में राष्ट्रीय पार्टी का टैग दिया गया था, लेकिन गोवा और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में इसके खराब प्रदर्शन के कारण ये दर्जा वापस लेना पड़ा। अरुणाचल प्रदेश से पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में एक राज्य पार्टी के मानदंडों को पूरा नहीं किया। वहीं शरद पवार ने एनसीपी का गठन 1999 में किया था। 2002 में इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया था, लेकिन गोवा, मणिपुर और मेघालय। वहीं शरद पवार ने एनसीपी का गठन 1999 में किया था। 2002 में इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया था, लेकिन गोवा, मणिपुर और मेघालय में खराब प्रदर्शन के कारण पार्टी ने ये दर्जा खो दिया। सीपीआई की स्थापना 1925 में हुई थी। 1989 में इसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिली थी, लेकिन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद उससे ये टैग वापस ले लिया गया। 5 सालों में 9 पार्टियों से छीना गया है करंट स्टेटस। चुनाव आयोग ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के स्टेटस की समीक्षा करता है, जो सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत एक सतत प्रक्रिया है। साल 2019 से अब तक चुनाव आयोग ने 16 राजनीतिक दलों के स्टेटस को अपग्रेड किया है और 9 राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक दलों के करंट स्टेटस को वापस लिया। चुनाव आयोग के फैसलों को चुनौती देगी टीएमसी। बता दें, तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रीय पार्टी का तमगा छीनने के चुनाव आयोग के फैसले पर नाराजगी जताई है। एक न्यूज एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि टीएमसी आयोग के इस फैसले को चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्प को तलाश रही है। कहना है कि पार्टी ने कई राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि सीएम ममता बनर्जी ने इस फैसले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ट्वीट किया, टीएमसी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया और एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में पहचानी जाएगी। टीएमसी को विकसित करने की दीदी की आशंका को कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि लोग जानते हैं कि टीएमसी सबसे भ्रष्ट, तुष्टीकरण और आतंक से भरी सरकार चलाती है। इस सरकार का पतन भी निश्चित है, क्योंकि बंगाल के लोग इस सरकार को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे।
दर्जे के लिए आपको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी है। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने का हकदार हो गई थी, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से ये दर्जा मिलने में देरी हो रही थी। इसके बाद पार्टी ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख लिया था। आम आदमी पार्टी कर्नाटक के संयोजक पृथ्वी रेड्डी की तरफ से कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की सभी शर्तें पूरी करती है, इसके बावजूद दर्जा मिलने में देरी हो रही है। इस कोर्ट ने चुनाव आयोग को 13 अप्रैल तक ये फैसला करने को कहा कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है या नहीं।